बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद पीएस एक्सप्रेस से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की अगर फिपलीपी की बात की जाए तो आपके इंडिविजुअल्स ने, मेरी ये हमेशा से आदत है, मैं बड़ा क्लियर चीजों को और फैक्ट्स को सामने रख के बात करता हूं। मैं ब्रोकर नहीं हूं जो कमीशन के चक्कर में आपको लारे रपो में रखे जी अच्छा ही है, अच्छा ही है, सब अच्छा ही है, चाहे पीछे कुछ भी बैक एंड पर हो रहा हो लेकिन आपको कह जी सब अच्छा है। ठीक है, तो वो काम नहीं हम करते। हम अगर कॉल्स देते हैं तो जहां पर हमें लगे कि भाई नहीं अच्छा, आप चीज वर्स्ट हो गई है, चाहे हमने कॉल दी है, चाहे हम नुकसान में हो रहे हो कल की कॉल में या परसों की कॉल में, जो भी है, लेकिन जो बात साफ है, सुथरी है और एक प्रोफेशनलिज्म यही है कि आप अच्छा जब काम कराते हो तो आप चीजें फैक्ट्स सामने रख के बंदों को क्लियर बताएं। उसके बाद उनकी मतलब उनका डिसीजन है कि वो वेट करते हैं, सेल करते हैं या बाय करते हैं। तो मैं हमेशा जो है वो अपनी जो हमारी वर्किंग होती है उसके अकॉर्डिंगली जो कॉल्स दी जाती हैं, जो कुछ बताया जाता है वो बड़ा क्लियर शेयर किया जाता है। मेरा हमेशा एक ही कहना है कि उंगली कटवाना हाथ कटवाने से बहुत बेहतर होता है, लेकिन फैक्ट सामने रख के काम करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और चीजों को बड़ा क्लियरली बताना, क्योंकि हमने लालच तो है नहीं किसी चीज की कि आप अगर कुछ वर्स्ट हुआ है या कुछ लग रहा है कि बुरा होने वाला है तो उस सूरत में हम कहें जी सब अच्छा है। ठीक है, और फिर लोग बाद में कहें भाईजान बताया नहीं। डेफिनेटली किसी की वर्किंग समटाइम्स ऐसा हो जाता है, अगर 15 कॉल्स चलेंगे तो 2 में आके जो है वो सिचुएशन चेंज भी हो सकती है आगे, लेकिन हुआ क्या है और होना क्या है और क्या पॉसिबिलिटी है और किस तरह से आप अच्छा यहां पर अर्न कर सकते हैं और किस तरह से सेफ काम कर सकते हैं, वो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की अगर पीपीलीपी की बात करें तो आपका मेन बायर जो है वो इंडिविजुअल है और आपका जो म्यूचुअल फंड है वो सेलिंग पर है। और ये दो ऐसे सेक्टर हैं जिनमें जो है इंडिविजुअल्स ने अच्छी खासी बाइंग की और म्यूचुअल फंड्स ने माल निकाल दिया है। वो दो सेक्टर हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, आपके ओजीडीसी, पीपीएल, मारी, पीएसओ, शेल वगैरह। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशन ने बाइंग भी की है। हम टू द पॉइंट शॉर्ट चीजों पर जाऊंगा और आपको ताकि इजीली बता सकूं। अगर ऑल अदर सेक्टर्स में बात की जाए तो ऑल अदर सेक्टर्स फिर काफी हद तक बैलेंस नजर आ रहा है, सीमेंट काफी हद तक बैलेंस नजर आ रहा है, आपके कमर्शियल बैंक्स बैलेंस नजर आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में जो इंडिविजुअल्स ने हैवी सेलिंग कर दिया, इंडिविजुअल्स ने हैवी बाइंग किया, बाकी सब सेलिंग पर आ गए हैं। मार्केटिंग कंपनीज में भी इंडिविजुअल्स ने हैवी बाइंग किया, बाकी ऑलमोस्ट सब सेलिंग पर आ गए हैं। कंपनीज की कुछ बाइंग जरूर है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की कुछ बाइंग की जरूर है। पावर जनरेशन आपका भी बिल्कुल कह सकते हैं कि सेफ है, टेक्नोलॉजी बेहतर है, इसलिए कि उसमें इंडिविजुअल ने बाइंग ही नहीं की, थोड़ी बहुत बाइंग की है कंपनीज ने और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। और बाकी ओवरऑल अगर मैं फीपीलीपी की बात करूं तो आज का फीपीलीपी कुछ खास नहीं है, लेकिन आगे चल के आपको बताता हूं कि आगे क्या करना है और टेक्निकली बड़ा आगे का इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपने लोगों ने समझना है और उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। उससे पहले शेयर करता रहूं कि ये हमने ग्रुप में आज क्या किया। मैं ओपन ग्रुप, आज 2000 पॉइंट्स मार्केट में गई है ना, किसी को कहो कि अपना ग्रुप आज ओपन करके दिखाए, ओपन चैलेंज करता हूं, क्योंकि साफ सुथरा काम कराते हैं तो फिर डर खौफ किसी चीज का नहीं है। बिस्मिल्लाह से शुरू किया और अपने मेंबर्स को कहा कि कोई बाइंग सेलिंग नहीं करनी जब तक कोई कॉल शेयर ना हो। फिर साथ ही कहा रोल ओवर है, थोड़ा सा एहतियात से हमें काम करना है। पहले 30 मिनट देखेंगे, साथ ही टीआरजी की कॉल जनरेट की 6950 पर, अभी भी 2000 पॉइंट्स नेगेटिव भी टीआरजी पॉजिटिव पर क्लोज हुआ है, ये बात माइंड में रखिएगा। फिर उसके बाद कहा मार्केट की तरह टीआरजी की तरह कोई कॉल नेक्स्ट नहीं दी, प्रॉपर का वेट करें। 1,18,000 का सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ, मैंने कहा जी वेट कर रहे हैं, बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी। 3 मिनट का वॉइस नोट किया अपने सबको, ग्रुप मेंबर्स को, कि कोई बाइंग नहीं करनी, सब्र करना है। और यहां पर मेंशन किया वर्क विद पेशेंस एंड विद ओवर स्ट्रेटजी। ठीक है, इंडेक्स टेस्टिंग 1,18,000, न्यू बाइंग अवॉइड, इंशाल्लाह विल सी एट द एंड। टीजीएल में कुछ प्रॉफिट टेकिंग की कोई कॉल आपको नजर आ रही है? यहां पर इंस्टीट्यूशन डिफरेंट सेक्टर्स में मतलब ओवरऑल गाइड कर रहे हैं आपको। यहां पर फिर टीआरजी सेल करवाया, नॉट सूटेबल सिचुएशन फॉर द बाइंग, विल सी एट द एंड। ये टाइम था 11:30 बजे का, आपको प्रॉपर गाइड किया जा रहा है, आपको वॉइस नोट 2.5 मिनट का, फिर आपको प्रॉपर गाइड। तो ये सारी चीजें आप हमारे से मिलके, हमारे साथ मिलके सेफ काम कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दूंगा, पैकेजेस भी शेयर करता चलूंगा आपके साथ। ये हमारा नॉर्मल पैकेज है और इसमें आप देख सकते हैं। और ये साथ ही हमारी रमजान ऑफर चल रही है, जो सेम पैकेज 1500 वाला है वो 10 महीने 12 महीने पर 10,000, 6 महीने पर 6,000 और जो है वो 3 महीने पर 3500 का मिलेगा। 1 to 1 3500 वाला जो है 3 महीने का 8,000, 6 महीने का 14,000 और 12 महीने पर 24,000 का मिलेगा। नंबर मेंशन है। अब बहुत गौर से सुनना है जो चीजें शेयर करने जा रहा हूं, बहुत गौर से। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो पहले रिक्वेस्ट करता हूं जितनी मेहनत करते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम भी मिल सके। देखें, इंडिविजुअल्स ने, इंस्टीट्यूशन ने काफी हद तक आज माल बेचा, इंडिविजुअल्स ने माल लिया और जो इंडिविजुअल्स ने माल लिया है डेफिनेटली ये अंडरस्टूड चीज है कि इदारे उनसे माल नहीं खरीदेंगे जब तक दोबारा उनसे माल नहीं निकलवाएंगे। एक्सपेक्टेड 1500 पॉइंट्स की और डिप मिलेगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, मैं हमेशा कहता हूं खरे स्टॉक्स में काम करो। अगर 2 ऑप्शन है आप लोगों के पास, पीपीएल, ओजीडीसी, मारी, अटक रिफाइनरी, इस तरह के तगड़े स्टॉक्स में और टीजीएल वगैरह, तो सबर कर लो या सबर करो। ठीक है, दिल बड़ा रखो, गुर्दा बड़ा रखो अगर अच्छे स्टॉक में काम कर रहे हो। अटक रिफाइनरी कितना नीचे आ गया था, वापस ऊपर गया। पीपीएल, ओजीडीसी कितने नीचे आ गए थे, वापस ऊपर गया। एसएनजीपी कितना नीचे आ गया था, वापस ऊपर गया। ठीक है, टीजीएल कितना नीचे आ गया था, वापस ऊपर गया। जब इस तरह के स्टॉक्स लो तो फिर दिल भी बड़ा रखो, या फिर अभी एक काम करो, अगर नुकसान 2-3 रुपए का है तो निकल जाओ और फिर जब मार्केट दोबारा अपना प्रॉपर रिवर्सल लेगी, जब इंस्टीट्यूशन बाइंग पर आएगा तो वहां पर एंट्री ले लेना, नहीं तो अभी सबर कर जाओ। अब ये 2 ऑप्शन है, नई एंट्री की तरफ अभी सोचना भी नहीं है जब तक, कोई बात नहीं, कल मार्केट 1000 पॉइंट्स बेशक ऊपर चले जाए, जब तक फीपीलीपी में इदारे बाइंग पर ना आए दोबारा, तब तक सोचना भी नहीं है। अभी मार्केट में अगर हम बात करें तो 1,15,000 सपोर्ट लेवल है,
उससे नीचे मार्केट आ गई तो डाउन ट्रेंड में आ जाएगी और ये 1500 पॉइंट्स का गैप बन रहा है और इसमें बेहतर है कि कल सेलिंग में माल इंडिविजुअल से निकल जाए क्योंकि वो माल देखेंगे आज पीपीलीपी और वो सर पर हाथ रखेंगे कि आज सारा माल हमने ले लिया है और इंस्टीट्यूशन ने बेच दिया, इस चक्कर में वो माल बेचेंगे, वहां पर इंस्टीट्यूशन फायदा उठाएगा जो उनसे माल निकला होगा वहां जमा करेगा। कल डिप मिलती है 1500 पॉइंट की तो हमने वेट करना है, देखना है कि इंस्टीट्यूशन बाइंग पर आया तो बाइंग पर चले जाएंगे, नहीं आया तो सबर करेंगे। दो सूरतें हैं, अच्छे स्टॉक में हो तो सबर कर लो या अगर 2-3 रुपए का लॉस है तो बेच के वेट कर लो। और अगर किसी ऐसे स्टॉक में हैस्कोल टाइप या टीपीएलपी टाइप जो लोग 10-10 जीजीएल 10-10 कॉल्स देते हैं तो मैं उन लोगों को ये मशवरा दूंगा कि अभी भी मौका है, उनसे निकल के अच्छे स्टॉक्स आपको भी करेक्शन पर मिलेंगे, पकड़ लेना। और फिर क्योंकि अच्छा स्टॉक हमेशा ऊपर चला जाता है, अगर ईफर टैंग्रो रख के बैठे हुए हो, कल की जो मैंने कॉल दी थी पिछली 15 कॉल्स में तो बड़े अच्छे गेन मिले हैं। कल की जो कॉल दी स्टॉप लॉस हिट हुए हमारे, मैं बड़ा खरा और सीधी साफ सुथरी काम कराने वाला बंदा हूं, ब्रोकर नहीं हूं जो आप लोगों को छलियां देता रहूं, पीछे कुछ भी हो रहा हो और मैं कहूं अच्छा चल रहा है अच्छा चल रहा है, ये काम हमसे नहीं होता। हम सीधा साफ सुथरा तरीके से काम करते हैं। अगर बेहतरीन ये स्टॉक्स हैं, वेट कर सकते हो तो रख लो, कोई टेंशन नहीं है, वैसे भी वो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कॉल दी थी, ठीक है। और अगर दिल गुर्दा नहीं है इतना बड़ा, साफ सुथरी बात कर रहा हूं, तो फिर बेशक 2-3 रुपए का लॉस बुक करो और वेट करो जब इदारे बाइंग पर आते हैं, फिर बाइंग करना। टेक्निकली अभी यहां पर क्लियर भी मार्केट डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रही है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।